जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए महाराष्ट्र का ओरिजिनल पेपर है जो कि आज हुआ था आपका राष्ट्रीय आय एवं युक्तादायी छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये 22 दिसंबर 2024 को हुआ था 1:30 बजे से लेकर आपके 3 बजे तक। तो विपिन है उनके द्वारा ये पेपर भेजा गया है तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और अभी जाके इतनी लेट रात में मुझे मिला है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आइए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जो मैंने कल लाइव क्लास की थी उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे, वो क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे साइंस वाले आए हैं। ठीक है, तो और काफ़ी और जो पुरानी वीडियोस है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो जो भी नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लेलिस्ट अवश्य देखें बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 डिग्री तापमान का सेल्सियस श्रेणी फ़ारेनहाइट श्रेणी में इतना होगा। तो कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ये फॉर्मूला है बच्चों, C/5 मतलब 3 मैंने लिख दिया, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये 9 ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/5। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आएगा बच्चों आपका 5.4। ठीक है, अब यहाँ है आपका F माइनस 32 जब हम इधर ले जाएंगे तो इसे हमें प्लस करना होगा, तो F इज इक्वल टू 32 प्लस 5.4। इसे आप करेंगे तो ये आएगा बच्चों 37 पॉइंट आपका 4। तो ये देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये बच्चों ये बोनस में जाएगा, सभी बच्चों को इसके लिए नंबर मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला बेस है बच्चों, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, बादल और जमीन के दरमियान बिजली चमकती है, इस उस घटना से सिद्ध होता है कि उससे सिद्ध होगा बच्चों यहाँ पर विद्युत वहन वायु रूप माध्यम से हो सकता है। अभी मैंने जस्ट बच्चों लाइव क्लास की थी तो काफ़ी कम बच्चे जुड़े थे, तो ये लाइव क्लास क्योंकि पता नहीं होगी क्योंकि मैं तुरंत लाइव कर दिया था, तो अभी मैंने इसलिए फिर से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि अन्य बच्चे से तुरंत मिला लें। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हुए। सूर्य का द्रव्यमान 72 हिस्सा है, ये आपका हाइड्रोजन है तो क्लियर है। ठीक है, और डैश भाग हीलियम है, तो एक्चुअल में बच्चों हाइड्रोजन जो है 73 पॉइंट समथिंग है और आपका हीलियम जो है 25% है। ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आरेख के निरीक्षण करके निम्नलिखित पर्याय में से गलत पहचानिए। तो गलत हमें पहचानना था। वायुमंडलीय दाब जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वायुमंडलीय दाब जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे गलत करना है, तो बढ़ता नहीं है घटता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर वो घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य विधान पहचानिए। तो यहाँ जो सत्य विधान है बच्चों वो है, कैलेडोस्कोप में तीनों दर्पणों में 60 डिग्री का कोण होता है, तो पारदर्शी में दर्पण में 45 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए ये बच्चों कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये क्वेश्चंस बदल करके ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 30 बन रहा है, अगर ये जाता तो ये भी 30। ठीक है, ये क्या हो जाता, ये 60 हो गया आपका, तो बाकी क्या होगा आपका 120 होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। इंसिडेंट रे डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रही है, उसी से आ रही है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जब जाएगा तब ये भी 45 बढ़ेगा इंसिडेंट एंगल और ये वाला। ठीक है, तो आपका ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद है आपका यहाँ पर कितना का ये बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 45 ये 90 होगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों सही है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमारा वेवलेंथ निकालना है कंप्रेशन का, तो ये होता है फॉर्मूला इसका, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आया है, D/N। ठीक है, डेप्थ आपका है कितना 352 मीटर और नंबर ऑफ टाइम्स फ्रिक्वेंसी इतना है, इसको आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बच्चों 1 जो है सही है। शुष्क जल में गीले मिश्रण की लुगदी क्या होती है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ये वाले क्वेश्चन बच्चों है, उच्च घनत्व वाली हवा 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 भाग में है। कम दाब वाली हवा 1, ये 2, ये 3, ये थोड़ा सा और मतलब कि 3.5। आकृति में जैसे आवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 और थोड़ा सा और,
वो भी 3.5, इसलिए बच्चों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्प्लावन से संबंधित सत्य विधान पसंद करें। सत्य विधान हमें बताना है, ठीक है। तो 10th का सही आंसर होगा डूबे हुए वस्तु का आयतन बढ़ाने पर और द्रव का घनत्व बढ़ाने पर वह बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। तो यहाँ हमें टोटल डिस्टेंस जानना है ए और डी के बीच में कितना है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअल में। तो ये देखिए ट्रायंगल है, इसका हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, आपको पता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100√2 बाहर आ जाएगा प्लस 100 × 2, तो ये 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। हम बाहर निकाल लें, 4 का 2 होता है और 100 का कितना होता है 10, तो ये आ गया 20, ठीक है। अब ये देखिए पहले से 10 है और ये 20, कितना हो गया कुल 30 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर है इसके बाद बोर का स्थायी कक्षा प्रतिकृति से असत्य बताना है। तो इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी की छलांग लगाते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है, अवशोषित नहीं करता है बल्कि वो निकालता है, तो यहाँ पर यही गलत है, ऑप्शन नंबर 3। पानी ये यौगिकों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। अब इसमें यौगिकों के अणु सूत्र की जोड़ी नीचे दी गई, इसमें से गलत जोड़ी को पहचानना है। तो गलत जोड़ी यहाँ पे बच्चों सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है असल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। हवा के प्रदूषक उनके स्रोत की जोड़ी दी गई, गलत जोड़ी पहचानना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, यही बच्चों गलत है। निम्नलिखित में असत्य विधान पहचानना है। तो असत्य विधान बच्चों यहाँ पर मुझे 2 लग रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 1 भी लग रहा है, एक ऑप्शन नंबर 4 भी लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है जब आंसर किया है तो इन दोनों को माने, ठीक है। इसके बाद है ताज़ा चूने पानी के कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ समय तक रखे जाने कौन सा पदार्थ तैयार होने पर चूने का दूधिया होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का निर्माण करते समय ईंधन के ज्वाला में कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं। तो जलने पे देखिए मीथेन नहीं निकलती, मीथेन तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। जो निकलती हैं वो ये वाली हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके निम्न दर्शित में असंगत घटन पहचानिए। तो आपका असंगत में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड आपका KCl हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड आपका MgCl2 हो गया। इसी में केवल क्लोराइड 2 बार है, बाकी में सिंगल टाइम है, तो यही अलग मुझे लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों के घटक दिए उनके गलत जोड़ी पहचानना है। तो यहाँ पर नौसादर है, सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो तीसरा ऑप्शन 20 का बच्चों ये जो है वो सही है। निम्नलिखित में से अधातु खनिजों का समूह तो अभ्रक, जिप्सम, हीरा और फेल्सपर है। कैमरे के फ्लैश में मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। कीटकों के आकर्षित करने के लिए, उनके पकड़े जाने के लिए पत्तियों फूलों में अनुकूलन होता है। पत्तियों में कौन सी आपूर्ति होती है, तो बच्चों कीड़े खाते हैं नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। गाय का वैज्ञानिक नाम आपका बॉस है आपका, ठीक है। ऑप्शन 4 सही है। कोशिकाओं में स्थित हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को पहचानना है। तो यहाँ पे क्लाइमिडोमोनास है जो कि एक एल्गी है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हृदय रोग होता है, तो हृदय रोग में पेसमेकर लगता है, स्टंट लगता है, बाईपास सर्जरी भी होती है। एलिजा टेस्ट जो है एड्स के लिए है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बच्चों सही है। अम्लीय पर्जन्य के कारण अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी भारी धातु वनस्पतियों में शोषित होकर भोजन श्रृंखला में परिस्थिति, तो कैडमियम और मरकरी। आर्सेनिक भी है, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमें गलत जोड़ी पहचानी थी, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड सिलिकोसिस रोग है, क्योंकि सिलिकोसिस सिलिकन के डस्ट से होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल सामान फिटिंग के साधनों में लगने वाले आग के किस प्रकार के कारण है, कवर्गीय हैं। 29 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। रसायनोपचार, किरणोपचार, रोबोटिक सर्जरी, ये सब कर्क रोग में की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। कौन से रक्त समूह का खोज जो है की शोध जो है डिकास्टेलो ने की थी, तो AB ने की थी, ठीक है। कोशिकाओं के भीतर पानी का अनुपात अधिक है, तो उस द्रव्य को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर परिसरी कहेंगे, ठीक है।
यहाँ पे बच्चों ये मुझे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, फिर द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कौन सा अत्यंत दुर्लभ प्रणाली है? तो सफ़ेद तेंदुआ ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। इसमें हमें ग्रेना पहचानना था, तो ग्रेना बच्चों यही है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। अब मेरे ख्याल से मैं सुबह दे पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।